हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन आईएएस की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। और आज अपने इस वीडियो में यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न के बारे में चर्चा करूंगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा पैटर्न था उस पर डिस्कशन किया था और वो वीडियो हमारा पड़ा हुआ है। और अभी हाल ही में मैंने ये चैनल क्रिएट किया है परिवर्तन आईएएस के नाम से, जो कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूर्णतः समर्पित है। और इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी की जा सकती है यूपीएससी की या यूपीपीएससी की, जो भी हमारे संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवाएं परीक्षाएं हैं। तो अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, जो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षाएं हैं, यानी जिसको सामान्यतः पीसीएस बोला जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उससे आप जो है पूरी जानकारी पा सकते हैं कि कैसे एग्ज़ाम होता है और किस किस तरह से एग्ज़ाम जो है किस किस चरणों से गुजरते हैं। और फिर उसके बाद फिर जो वीडियो आएंगे वो सारे के सारे जो है सब्जेक्ट्स के होंगे, या जो सिलेबस है जैसे भारतीय इतिहास है, भूगोल है, इन सब के, जिनसे आप पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और आपको पक्का जो है ये चैनल जो है आपको आपकी तैयारी में पूर्णतः लाभ दिलाएगा। तो आइए देखते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे आपको मैं बताता हूं कि यूपीपीएससी का जो पैटर्न है वो किस तरह का है। तो देखिए, जैसे यूपीएससी में 3 चरण की परीक्षा होती है, प्री है, प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। पीसीएस की परीक्षा में भी प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, बस थोड़े से बदलाव हैं। और वो क्या बदलाव हैं उनको हम अभी इस वीडियो में देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं चेंजेस हैं यूपीएससी से पीसीएस में। तो देखिए, सबसे पहले तो जो प्रीलिम्स है, जैसे हमने यूपीएससी वाले में भी बताया था कि 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का और दूसरा सीसैट पेपर बोलते हैं, जीएस2 का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ देखिए, पहले तो आप यही चीज़ जानिए कि जो प्री है, प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू। तो यहाँ भी जो प्रीलिम्स है, तो प्री की परीक्षा जो है यहाँ पर भी 2 पेपर ही होने हैं, एक जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर, जिस तरह से हमने आपको बताया था, जिसको इसी को सीसैट पेपर कहते हैं। तो ये एक सीसैट पेपर है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने उसमें भी बताई थी आपको। लेकिन यहाँ क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, क्वेश्चंस में अंतर है। जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें जीएस फर्स्ट पेपर जो सामान्य अध्ययन का है, यहाँ जो प्रश्न आते हैं वो 150 प्रश्न आते हैं और उनका जो अंक है वो 200 अंक है। और यहाँ सीसैट में जो प्रश्न आते हैं वो 100 प्रश्न आते हैं और अंक वही है, 200 अंक है। और दोनों में ही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि सेम है जो कि यूपीएससी में भी था, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो यहाँ भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और समय दोनों के लिए 2 घंटे हैं। और यहाँ भी सेम चीज़ है, ये वाला पेपर पूरा क्वालिफाई करना है और इससे जो है मेरिट बननी है, इसी से आगे जो है मेरिट जो बनेगी और उसके आधार पर हम मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे। अब यहाँ पर क्या आता है इसमें, वही जैसे हमने यूपीएससी में बताया था, जो सिलेबस है यूपीएससी का भारतीय इतिहास है, जो मेन टॉपिक होते हैं जीएस के, भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भूगोल में विश्व का और भारत का दोनों भूगोल शामिल है, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, और सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और साथ में पर्यावरण, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, और फिर जो है करंट अफेयर, समसामयिकी जो है यानी कि करंट अफेयर का। तो यही टॉपिक्स यूपीएससी में भी हैं, यही टॉपिक्स जो है आपके पीसीएस में भी हैं, यूपीपीएससी में भी हैं। और बस प्रश्न वहाँ पर 100 प्रश्न थे, यहाँ पर आपको 150 प्रश्न मिलेंगे और 200 अंक का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग वैसे ही है 1/3 की,
और इसी के आधार पर मेरिट बननी है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें वही रीजनिंग का, मैथ्स का, तार्किक विश्लेषण हो गया और कुछ क्वेश्चन जैसे पैराग्राफ वाले आते हैं, अनसीन पैसेजेस का है, तो इसमें जो है वही सब क्वेश्चन आएंगे जैसे कि यूपीपीएससी का होता है सीसैट का पेपर, एक सामान्य पेपर। लेकिन क्वालिफाइंग है वही 33% जो है लाना है और इसके आधार पर, और इसमें सामान्यतः देखा गया है कि 100 और 110 के बीच में जिनके प्रश्न सही होते हैं, 100 से 110 के बीच में, तो वो जो है क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस के लिए। जैसे हमने बताया था यूपीएससी में अगर 50% है, यानी कि 50 क्वेश्चंस भी अगर आपके सही हैं और ये पेपर क्वालिफाई है तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाओगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपका पीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसमें फ़र्स्ट पेपर में 100-105 तक सही हो गया क्वेश्चंस के रूप में, और सीसैट में आपका 33% जो है सही है, तो फिर आप क्वालिफाई कर जाओगे मेंस के लिए। यहाँ मेंस का थोड़ा सा जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, मतलब यूपीएससी से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो उसको आइए देखते हैं कि मेंस का क्या पैटर्न है, क्योंकि ये इसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं 2023 में। जो 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था यूपीपीसीएस का, इसमें दो बदलाव हुए हैं इम्पॉर्टेंट। दो क्या, मतलब बदलाव एक ही है, बस ये है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसको हटा करके उसकी जगह 2 पेपर जो है वो उत्तर प्रदेश विशेष का लाया गया है। यानी कि अब पीसीएस से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है, जो कि अभी यूपीएससी ने नहीं हटाया है, और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है। मेंस का एग्ज़ाम जो है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है, और इसमें एक ही लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सामान्य हिंदी ही है, और जबकि यूपीएससी में अंग्रेजी था कंपलसरी, और उसके साथ में संविधान की जितनी भाषाएं थीं उसमें से आप कोई भी एक अन्य भाषा ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिंदी ही है, इंग्लिश नहीं है, सामान्य हिंदी है, कंपलसरी है। और सामान्य हिंदी जो है यहाँ 150 अंक का आता है। और फिर निबंध है, निबंध भी सभी के लिए वही है, निबंध की एस्से का जो है, और ये भी 150 अंक का आता है। ठीक है, इसके अलावा फिर अब चूँकि वैकल्पिक विषय ख़त्म कर दिए गए हैं तो सीधे 6 पेपर जो हैं होने हैं। तो सीधे 6 पेपर होंगे, जीएस फर्स्ट से ले करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तक। तो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड। तो इसमें तो जो जीएस के पूरे जो हैं जितने सब्जेक्ट थे, जो भी टॉपिक्स हैं, भारतीय इतिहास, भूगोल, ये सब आ जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और जीएस फोर्थ में वही नीति शास्त्र का, एथिक्स का, और ये दो जो पेपर हैं जीएस फिफ्थ और जीएस सिक्स्थ, तो ये 2 नया पैटर्न चेंज हुआ है। और इसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल जो है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है चीज़ें पूछी जाएंगी। अब उसमें भौगोलिक क्षेत्र से पूछा जा सकता है, कानून व्यवस्था से पूछा जा सकता है, आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है उनसे पूछा जा सकता है। तो वो अभी इस बार अभी पहला मेंस होगा, और उसका जो पेपर होगा उससे हमको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उत्तर प्रदेश का जो ये स्पेशल पेपर है। तो अभी चूँकि मेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी प्री ही हुआ था, प्री का रिजल्ट आ गया था, और अब मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश का। तो उससे फिर पेपर ये क्लियर हो जाएगा कि फ़र्स्ट टाइम अभी होने जा रहा है तो ये कैसा पेपर आएगा। तो यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट ख़त्म करके उत्तर प्रदेश ने जो है सबको समान कर दिया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने, कि सभी लोग एक ही पेपर देंगे सभी के लिए। पहले वही ऑप्शनल में फिर ये होता था, स्केलिंग में बड़ा दिक्कत होती थी, किसी का पेपर बहुत अच्छा हुआ तो वो सब्जेक्ट में अपना नंबर खूब बढ़ा लेता था, तो स्केलिंग प्रक्रिया एक दिक्कत की प्रक्रिया होती थी। तो अब जो है क्या किया गया है, वही सब्जेक्ट को हटा करके और उसकी जगह पर जो है 2 उत्तर प्रदेश विशेष के पेपर लाए गए हैं। प्री में भी जो प्री का जीएस फर्स्ट पेपर है उसमें भी जो है उत्तर प्रदेश के विशेष से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं या जो नीतियां हैं इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर भी अभी चूँकि इस बार फर्स्ट मेंस का होगा, इसका पहली बार जो है होगा, तो इसमें भी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं या जो नए प्रोजेक्ट हैं या कौन से क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या सरकारें काम कर रही हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। तो जो लोग भी मेंस दे रहे हैं
इस बार जिनका प्री क्वालिफाई हुआ है, तो वो लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक तरह से सबके लिए पहली बार होगा, तो सभी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इसके मार्क्स आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये पूरा पैटर्न है। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैंने नहीं बताया, ये जितने भी 6 पेपर हैं, प्रत्येक जो है वो 200 मार्क का है। ठीक है, तो हिंदी का और निबंध का तो 150-150 मार्क्स का है, लेकिन ये 6 पेपर 200 मार्क्स के हैं, यानी कि 1200 ये और 300 ये, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 1500 मार्क्स का जो है मेंस होता है। और ये हिंदी क्वालिफाइंग भी है साथ में, यानी कि अगर इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और क्वालिफाइंग के साथ साथ में मार्क्स, तो इसके मार्क्स जुड़ते भी हैं। यूपीएससी में जो है वो जो लैंग्वेज है उनके मार्क्स नहीं जोड़े जाते थे, लेकिन यहाँ पर इनके मार्क्स जुड़ते हैं और 1500 अंक का पूरा मेंस है। और फिर इसके बाद जब इसमें मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो इंटरव्यू है वो फिर 100 अंक का ही होता है यहाँ, और दोनों से मेंस और इंटरव्यू की मिला करके फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो फाइनल रैंकिंग जो है मेंस और इंटरव्यू से जो है उसके बाद होती है। तो ये पूरा पैटर्न था, और इसमें आपको पूरे जो है हर जीएस के हर क्षेत्र की जानकारी आपको चाहिए। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत जो है ज़रूरी है कि एनसीईआरटीज़ हैं या अन्य कुछ रेफरेंस बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, और जिनका फाउंडेशन अभी नहीं मजबूत है तो वो सभी लोग जो है एनसीईआरटी बुक्स तो एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स ऐसी बुक्स हैं जिनका एक तरह से देखा जाए तो आपका बेस बनाने में, और ख़ास करके जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं यानी जो लिखित वाले पेपर हैं, उनका बेस बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे आपको बढ़िया भाषा मिलेगी, बढ़िया शब्द मिलेंगे, और ये चीज़ पता चलेगी कि कैसे कम शब्दों में हम अपनी बात अच्छे ढंग से रख सकते हैं। तो इसके लिए जो लोग भी बिगनर्स हैं, अभी से आप जो एनसीईआरटी बुक्स हैं हिस्ट्री की या भूगोल की या राज्य व्यवस्था की या अर्थव्यवस्था की, उनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी हमारे इस चैनल से जो भी क्लासेस अपलोड की जाएंगी वो पूरी तरह से सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के पर्पज़ से ही बनाई जाएंगी, और उन क्लासेस के माध्यम से आप सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो अब रेगुलर जो है आपको एक सीरीज पूरी चलेगी, जैसे पहले भारतीय इतिहास का चलेगा, फिर भूगोल का चलेगा, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, यानी जो भी पूरा सिलेबस है उनका पूरा एक पूरी सीरीज जो है चलाई जाएगी। प्री के एग्ज़ाम से पहले तक हम पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे, और ये चैनल भी इसीलिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड है सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए। तो इस पर जितने भी वीडियो पढ़ेंगे वो सारे के सारे सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से भी होंगे, चाहे वो क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग सेक्शन वीडियो हो, या फिर मेंस के क्वेश्चंस का जो है उनका डिस्कशन हो, या करंट अफेयर के टॉपिक हैं, करंट अफेयर के भी जितने भी टॉपिक होंगे उनका भी डिस्कशन होगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो वो उसको लाइक कर दीजिए, और इस चैनल के माध्यम से आप संपूर्ण तैयारी अपनी यूट्यूब पर से जो है कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और फिर नेक्स्ट वीडियो में सीधे हम भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे और फिर उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।